आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मोदी 3.0 सरकार की स्थिरता पर आपकी राय क्या है? 5 साल पूरा करेगी 46% लोग मानते हैं। शायद 5 साल चल जाए 27%, यानी कि दोनों को मिला दें तो ये लगभग 73%। 5 साल से पहले गिर जाएगी सिर्फ 19% लोग मानते हैं, कह नहीं सकते 8%। यानी कि 73% लोग मानते हैं कि 5 साल ये सरकार चलेगी। अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की भूमिका कैसी है? दमदार 22%, कोई असर नहीं 41%, प्रभावी लेकिन नकारात्मक 32% लोग, अभी कहना संभव नहीं 5%। सवाल नंबर 3 जो हमने लोगों से पूछा और ये है, केंद्र सरकार के इस कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? गठबंधन सरकार की स्थिरता 21%, बेरोजगारी 18% अभी भी बड़ा मुद्दा है, महंगाई 12%, किसान और खेती 9%, भ्रष्टाचार 9%, विकास से जुड़े मुद्दे 8%, अन्य कोई मुद्दा 7%, सरकारी योजना का जमीनी असर ये 4%। यानी कि स्थिरता और बेरोजगारी अब भी बड़े मुद्दे बने रहेंगे। पूछना चाहती हूं सबसे पहले मैं राजकुमार भाटी जी आपसे, अगर ये सरकार 5% चल जाएगी, 5 साल चल जाएगी और अगर नेता प्रतिपक्ष नकारात्मक या कोई असर वाले इस तरह के आंकड़े जनता से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पे ये सवालिया निशान नहीं लगाता? नाविका जी, मैं थोड़ी सी भूमिका अलग विषय से रखना चाहता हूं। इस देश में पत्रकारिता का इतिहास बहुत शानदार रहा है और आज़ादी के आंदोलन में खास तौर से जो जो बड़े बड़े नेता थे वो सारे पत्रकार थे, और बाद में सरकारों को गिराने तक में पत्रकारों की और मीडिया की भूमिका रही है। बड़े बड़े स्कैम खोले हैं और नुकसान उठा के भी पत्रकारों ने शानदार काम किए हैं। और आज भी देश में बहुत विद्वान और बहुत जनवादी और बहुत शानदार और खोजी पत्रकार मौजूद हैं। तो मैं जो कहना जा रहा हूं वो पूरी पत्रकारिता पर मेरा सवाल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता आजकल इस स्तर पर पहुंच गई है। आपसे माफी चाहता हूं, आप बुरा मानेंगे और व्यक्तिगत ले लेंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कह रहा हूं। अब देश में इस पर किसी को विश्वास रहा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सर्वे पे, इनके ओपिनियन पोल पे, इनकी बातों पे किसी को विश्वास नहीं रहा। और जब आप पोल करते होंगे, आप तो पोल ईमानदारी से करते होंगे, लेकिन देश के बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा लेते ही नहीं है। लोगों ने मान लिया, कई चैनलों के लिए तो घोषित तौर पर ही मान लिया है कि ये चैनल बीजेपी के चैनल हैं, ये मोदी जी का समर्थन करते हैं, घुमा फिरा के ऐसे ही सर्वे करेंगे, ऐसे ही मुद्दे उठाएंगे, उन्हीं मुद्दों पर डिबेट कराएंगे जिनसे मोदी जी को और बीजेपी सरकार को फायदा होता हो। तो जो इनके विरोधी दुभावना रखते हैं, जो इनके विरोध में वोट डालना चाहते हैं, वो इन सर्वे में हिस्सा ही नहीं लेते। इसलिए मुझे कतई इन सर्वे पे मुझे तो कम से कम विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव थोड़े दिन पहले हुए हैं। आप हमें 5 से ज्यादा सीट दे ही नहीं रहे थे। कोई भी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल कोई भी, हमें 4 या 5 सीट यूपी में दे रहे थे और बीजेपी को 370 से ऊपर ले जा रहे थे और एनडीए को 400 पार करा रहे थे। एक भी चैनल ने यह नहीं कहा कि 400 से कम सीटें आएंगे। तो क्या विश्वास करें इस पे? मैं, मुझसे कोई और सवाल आप पूछेंगे तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन इन सर्वे पे तो मुझे कम से कम, ये जो सर्वे, इसमें तो मुझे कतई कोई विश्वास नहीं। पहली तो बात ये बता दूं, और मैं बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं लूंगी, क्योंकि आपकी हमारी नोक झोंक जो है वो अब लेजेंडरी हो चुकी है। वो लोग हमारी नोक झोंक सुनने ही शायद आते हैं, और आप हर बार मुझे ये पाठ पढ़ाते हैं और मैं हर बार मुकाबला करके यही कहती हूँ कि राजकुमार भाटी जी, मैं कह रही हूँ कि पिछली बार सारे पोल गलत हुए थे, तो इसमें मेरे को छोटा महसूस नहीं होता। गलतियां होती है और गलतियां मान ली जाती है। पिछली बार का पोल सही नहीं हुआ तो ये तो सबको पता है, लेकिन पोल का डायरेक्शन तो सही था। कहीं आपने तो सरकार बना नहीं ली, बनाई तो फिर भी मोदी ने ही। चलिए, मोदी के नंबर कम हो गए, सरकार बनाई तो मोदी ने। अखिलेश जी या राहुल गांधी जी तो नहीं बन गए ना प्रधानमंत्री। अब ये बताइए, आप पत्रकारों से लड़ाई कर रहे हैं, ये आपकी और राहुल गांधी की भूमिका हो सकती है, आपकी लड़ाई नेताओं से है।
बड़े अपने ओपोनेंट ढूंढिए, लड़ाई वहां करिए जहां से आपको कुछ हासिल होगा। मुझसे लड़ाई करके तो आप पत्रकार ही बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, कभी भी नेता नहीं बन पाएंगे। तो छोड़ दीजिए ये वाली लड़ाई। जनता से पूछे जाते हैं सवाल, जस्ट एक सैंपल। और मैं एक बात और भी आपको बता दूं, और ये आप अगर चैनल्स को बुरा भला कहना चाहते हैं जरूर कहिए, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि आपकी पार्टी भी पोल कराती है, आज तक पोल कराती है। सर्वे कंपनियां सेम वैसे ही तरीके से होते हैं। आप कैंडिडेट सिलेक्शन में भी सर्वे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बाहर आकर चैनल पर हमें बुरा भला कहने से अगर आपकी राजनीति चमकती है तो ये आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन शहजाद पूनावाला सवाल ये है, और मैं तो सर्वे से जाऊंगी, मैट्राइज ने सर्वे किया है और ये सर्वे किसी की सरकार नहीं बना रहा, ये लोगों का मूड भांप रहा है, मूड मीटर है। देखिए, मैं तो केवल इतना कहूंगा, मूड मीटर पर डिस्कशन है तो मेरे भाई भाटी अपना मूड अच्छा रखे, परंतु देखिए भाटी जी ने जो बोला मैं तो उनका साथ देना चाहता हूं। भाटी जी ने इंडिया अलायंस में होते हुए सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया भारद्वाज और सागरिका घोष को जो आईना दिखाया है कि पत्रकारिता करते करते अगले दिन पार्टी का टिकट लेकर, राज्यसभा लेकर ये लोग जो आ गई हैं, तो इनको इन्होंने आईना दिखाया। इसके लिए साधुवाद है आपका भाटी जी। पर नाविका जी की ईमानदारी और नैतिकता है कि वो जो 15 साल पहले कर रही थी वो आज भी कर रही हैं। तो मैं आपको साधुवाद देता हूं नाविका की इतनी प्रशंसा करने के लिए। महिलाओं की प्रशंसा करनी भी चाहिए। बॉयज विल बी बॉयज, पार्टी तभी बदलेगी। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, देखिए आज जो बात होनी है कि सर्वे वाले भी रॉन्ग है। एक सर्वे वाला था यूपी चुनाव में 400 पार आनी है विधानसभा में, तो सर्वे वाले भी उनसे पूछने लगे सर 400 पार ज्यादा नहीं बोल दिया? तो उन्होंने 400 पार आने वाली है। ये पता है सर्वे वाला कौन था? अखिलेश यादव जी थे। एनीवे छोड़ देते हैं इस विषय पे, आते हैं आज के सर्वे पर जो मेट्राइज ने किया है। जो मेट्राइज का लब्बो लुबाब है कि 81% सेज गवर्नमेंट विल लास्ट, 73% सेज कि ये एलओपी जो है बड़े नेगेटिव है। और मुद्दे जो है, देखिए क्यों, क्योंकि पीडीए क्या होता है? पीडीए असली में होता है परफॉर्मेंस डिलीवरी एंड एस्पिरेशन ऑफ भारत। और उस पे देखिए एमएसपी 14 फसलों की बढ़ाई, 3 करोड़ गरीबों के आवास के बनाने के निर्णय कर लिए, लोएस्ट इन्फ्लेशन चल रहा है अभी, लोएस्ट एनपीए चल रहा है, हाईएस्ट बैंकिंग का प्रॉफिट चल रहा है, हाईएस्ट फॉरेस्ट रिजर्व चल रहा है, हाईएस्ट एसबीआई ने बताया कि किस प्रकार से 12.5 करोड़ को आज एम्प्लॉयमेंट मिली है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पीडीए पर बताइए। एक बच्ची पीडीए समाज की रेप होती है तो मोहित खान को बचा देते हैं। आप अपने स्टेट में पीडीए मतलब परफॉर्मेंस डिलीवरी एस्पिरेशन बताइए। 2 लाख नौकरियों का वादा तेलंगाना में किया था, सरकारी कितने दिए? वहां पर आप कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, तो आपने कर्नाटका में पेट्रोल डीजल दूध सबके दाम बढ़ा दिए। और स्टेबिलिटी की बात तो मत करिए। आज हमारी सरकार तो 5 साल लास्ट होगी, पर इंडिया अलायंस बंगाल में कहां है, दिल्ली में कहां है, पंजाब में कहां है, केरल में कहां है, हरियाणा में कहां है, और उत्तर प्रदेश में भाटी जी कितने दे रहे हो सीटें कांग्रेस को? इसीलिए मुझे लगता है कि अपनी सरकारों का परफॉर्मेंस कभी तो गिनाइए।